श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आफताब ने पुलिस को गुमराह करने की हर कोशिश की। हमेशा 2 लोगों के लिए वो फूड ऑनलाइन ऑर्डर करता था। 2 नवंबर को आफताब ने 2 लोगों के लिए ऑनलाइन खाना मंगवाया था और चाय भी ऑनलाइन ही मंगवाता था आरोपी आफताब। लगातार जो उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब में ये नए नए खुलासे हो रहे हैं। आफताब इस वक्त जेल में बंद है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और हर वो जगह तक जा रही है उसके साथ जहां तक उसने श्रद्धा के मर्डर के बाद या श्रद्धा के साथ वो गया था। लगातार तमाम दोस्तों से भी पूछताछ हो रही है ताकि सारे सच सामने आए। और देखिए, इस केस पर लगातार TV9 भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिख गए होंगे। विवेक शर्मा मेहरौली पुलिस स्टेशन से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत शर्मा छतरपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश तिवारी वसई हाईवे मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए, मुंबई के ये दोनों रहने वाले थे लेकिन दिल्ली आकर के रहे थे। सबसे पहले पुनीत के पास चलते हैं। छतरपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए और छतरपुर वही जगह है जहां पर श्रद्धा और आफताब एक फ्लैट में रहते थे और वहीं पर यह पूरा मर्डर प्लान किया गया था। पुनीत, आपके पास फिलहाल इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि पुलिस को कई अड़चनें सामने आ रही हैं। लगातार आफताब जो है वो अपने बयान बदलता जा रहा है और इसलिए पुलिस अब कह रही है कि माइंड रीडर की भी मदद ली जाएगी। जी बिल्कुल, दिल्ली के इतिहास में यह सबसे खौफनाक कत्ल है, श्रद्धा मर्डर केस, और इसीलिए एक एक सुराग की तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस ताकि कातिल को उसके अंजाम यानी कि फांसी तक पहुंचा सके। और अभी जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि दिल्ली पुलिस को जांच में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि लगातार अपने बयान आरोपी कातिल आफताब बदल रहा है। पहले वो 35 टुकड़े करने की बात करता है श्रद्धा के लाश की और अब बताता है कि वो 18 से 20 टुकड़े किए हैं उसने। और इसीलिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर ने अब एक स्पेशल मीटिंग कल देर रात बुलाई है जिसमें यह आदेश दिया गया है कि दिल्ली के जो 15 जिले हैं उनके जो 178 थाने हैं उन पूरे थानों के इलाकों में मई से लेकर के जुलाई तक कितनी अज्ञात लाशें मिली हैं या किन किन जगहों पर लाशों के टुकड़े मिले हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, ये पूरा ब्यौरा दिया जाए। पुलिस को शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेहरौली के जंगल के अलावा भी आफताब ने जो श्रद्धा की लाश के टुकड़े हैं उनको कहीं और फेंक दिया हो, दिल्ली के दूसरे इलाकों में फेंक दिया हो, क्योंकि उसने कबूल किया है कि मेहरौली के अलावा उसने श्रद्धा का अंगूठा कहीं और फेंका था। तो क्या जो सिर श्रद्धा का है अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगाया है, उस सिर को भी कहीं फेंका है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जो आरोपी आफताब है वो पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार बयान भी बदल रहा है। विवेक के पास चलते हैं जो कि मेहरौली से है, मेहरौली पुलिस स्टेशन से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या इस मामले में जो तफ्तीश है पुलिस की अब तक क्या सबूत जुटा पाई है? क्योंकि कई बिल्स हैं, खाने के बिल से लेकर जो CCTV है उस इलाके के वो भी खंगाले जा रहे हैं। तमाम वो सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है जो आफताब से जुड़ी हुई है। क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल पा रही है? देखिए, बात की जाए तो इस मामले में सबसे बड़ा जो सबूत जो बात आई है सिर्फ आफताब का कबूलनामा है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो डॉक्टर जिस पे जाकर आफताब ने पट्टी करवाई थी, उसके अलावा जहां से चाकू खरीदा था, जहां से फ्रिज लिया था, इन तीनों लोगों के बयान जो है वो पुलिस ने दर्ज किए हुए हैं। हालांकि कोई पुख्ता सबूत कहें कि एकदम जिससे आफताब को दोषी साबित किया जा सकता है वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया और इसी कड़ी में पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। शव के जितने टुकड़े मिले थे उन्हें DNA जांच के लिए भेज दिया गया है और उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। यानी कि कई चीज़ों का इंतजार अभी पुलिस कर रही है, जैसे कि कॉल डिटेल्स का, लोकेशंस का और साथ ही DNA रिपोर्ट का। इसके अलावा आज यानी कि जो दिल्ली पुलिस की टीम है, विवेक जल्दी से एक बात बता दीजिए, नार्को टेस्ट कब होगा? क्योंकि परमिशन मिल गई है। नौकरी किया करता था और वहां पर उसके अधिकारियों से बातचीत कर सकती है। इसके अलावा साथ ही जंगल में जाकर एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है क्योंकि लगातार 3 दिनों से पुलिस की टीम वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। ठीक है विवेक, लौट रहे हैं आपके पास। सबसे ज्यादा हर किसी की नजर इसी बात पर है कि नार्को टेस्ट में क्या जो आफताब से सवाल पूछे जाएंगे उसमें सच सामने आ पाएगा इस मर्डर मिस्ट्री का।